मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं उन रिएक्शंस को दैट इन्वॉल्व कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, यानी कि जिनमें COOH ग्रुप इन्वॉल्व होता है इंटायरली। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रिडक्शन टू अल्कोहल्स। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में आपका जो एसिड है वो रिड्यूस होकर बनाता है अल्कोहल, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल यानी कि इस केस में इथेनॉल जनरेट हो रही है, आपके पास इथेनॉल जनरेट हो रही है स्टार्टिंग फ्रॉम एसिटिक एसिड। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं ये थोड़े रेजिस्टेंट होते हैं टूवर्ड्स रिडक्शन, यानी कि ये आपके पास जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं इनकी प्रेजेंस में ही रिड्यूस होते हैं। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इनकी जो रिड्यूस होने की कैपेबिलिटी होती है वो एल्डिहाइड और कीटोन से कम होती है, और जब ये रिड्यूस होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो ये प्राइमरी अल्कोहल्स जनरेट कर रहे होते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास एक रिएक्शन है दैट इन्वॉल्व्स कार्बोक्सिल ग्रुप एज अ होल, दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप और रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दैट ऑफ द मॉलिक्यूल। यानी कि स्टूडेंट्स हम इसको 2 स्टेप्स में डिस्कस करेंगे, 2 तरह के डिफरेंट रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे हम डिस्कस करें व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रांगली हीटेड। स्टूडेंट्स हम कोई भी सोडियम सॉल्ट ले लेते हैं, हम ले लेते हैं सोडियम एसीटेट, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। इसको स्टूडेंट्स हमने हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ लाइम, सोडा लाइम। सोडा लाइम स्टूडेंट्स आपके पास सोल्यूशन होता है कैल्शियम ऑक्साइड का और सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो उसको हम कहते हैं सोडा लाइम। स्टूडेंट्स जब ये रिएक्ट करते हैं तो आपके पास अल्केन जनरेट होता है, और साथ में आपके पास जनरेट होता है सोडियम कार्बोनेट। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपके पास व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, दूसरा रिएक्शन डिस्कस करते हैं डीकार्बोक्सिलेशन से रिलेटेड, विच इज द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टूडेंट्स पहले हमने डिस्कस की थी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो स्टूडेंट्स आपके पास एसीटेट सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी कि कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसीटेट है आपके पास। स्टूडेंट्स जब हम इसको ड्राई डिस्टिल करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट तो स्टूडेंट्स ये आपके पास एसीटोन जनरेट कर रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह का स्टूडेंट्स हमारे पास एक और रिएक्शन है जिसके अंदर होता ही है कि आपके पास कैल्शियम एसीटेट है CH3COO, देन आपके पास स्टूडेंट्स आ जाता है CH3CO, कैल्शियम एसीटेट है आपके पास, और आपके पास है कैल्शियम फॉर्मेट CaOOCH, देन स्टूडेंट्स आपके पास है OOCH। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स होता ही है कि आपके पास ये दोनों पार्ट्स कंबाइन हो जाते हैं अलग अलग, तो आपके पास बनता है, आपके पास रिमूव होता है इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स, वो रिमूव होते हैं 2 आपके पास 2CaCO3, और साथ में स्टूडेंट्स आपके पास जनरेट होता है एसिटल्डिहाइड 2CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। तो स्टूडेंट्स ये तो आपके पास हो गए डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से रिलेटेड 2 रिएक्शंस। एक में हमने डिस्कस किया, हमने हीट किया सोडियम सॉल्ट जो कि आगे कन्वर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम। दूसरे में स्टूडेंट्स हमने ड्राई डिस्टिल किया कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड को, और स्टूडेंट्स साथ ही साथ हमने देखा कि हम कैसे रिमूव कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फ्रॉम दैट ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स को। सबसे पहले स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। कंपाउंड्स इन विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप इज रिप्लेस्ड विद सर्टेन अदर ग्रुप्स, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास एक जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके OH ग्रुप्स को स्टूडेंट्स अगर हम हेलाइड से रिप्लेस कर दें, अगर हम इसको रिप्लेस कर दें एमाइड से या किसी भी और ग्रुप से हम रिप्लेस कर दें, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो कंपाउंड्स बनेंगे उनको हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। तो स्टूडेंट्स आपके सामने एक ब्रीफ सी समरी है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि एसिड क्लोराइड हमारे पास कैसे बनता है, थायोनाइल क्लोराइड के रिएक्शन से बनता है। देन स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि एसिड क्लोराइड या एसिड हेलाइड की प्रेजेंस में आपके पास एसिड एनहाइड्राइड जनरेट होता है, अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर जाए तो स्टूडेंट्स आपके पास एस्टर बनाता है। देन स्टूडेंट्स आपके पास ये डिफरेंट जनरेट हो रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, एसिड हेलाइड भी आपके पास है, एसिड क्लोराइड आपके पास डेरिवेटिव है, देन एसिड एनहाइड्राइड आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है, देन स्टूडेंट्स आपके पास एस्टर डेरिवेटिव है।
देन स्टूडेंट्स आपके पास कार्बोक्सिलेट आयन भी डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का, जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ बेस प्रोटॉन लूज करता है और इन द फॉर्म ऑफ आयन एग्जिस्ट करता है अपनी दो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स के अंदर। देन स्टूडेंट्स आपके सामने है कि एमाइड कैसे जनरेट होता है और मुख्तलिफ एमाइड्स कैसे सब्सटीट्यूट होते हैं, उसकी एक उन्होंने पर्टिकुलरली हाईलाइट दी हुई है। देन स्टूडेंट्स अल्काइल थायोनाइल के साथ रिएक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, आपके पास थायो एस्टर्स कैसे जनरेट करते हैं ये भी आप देख सकते हैं, यानी कि आपके पास थायोल्स के साथ भी रिएक्शन होता है, तो आपके पास थायो एस्टर्स भी पर्टिकुलरली कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, रिएक्शंस को डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि कौन कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव सबसे ज़्यादा रिएक्टिव स्टूडेंट्स आपके पास है एसिड हेलाइड्स। वो क्यों? पर्टिकुलरली इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स हेलाइड की केस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो शिफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से प्रोटॉन लूज़ करना या रिएक्ट करना ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास आता है एसिड एनहाइड्राइड, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O देन R एसिड एनहाइड्राइड। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास आ जाते हैं एस्टर्स, R C डबल बॉन्ड O R प्राइम। एंड स्टूडेंट्स कार्बोक्सिलिक एसिड तो दोनों की रिएक्टिविटी तकरीबन सिमिलर हो रही होती है, R C डबल बॉन्ड O H। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाते हैं एंड पे आपके पास स्टूडेंट्स आ जाता है कार्बोक्सिलेट आयन, आपके पास आ जाते हैं एमाइड्स R C डबल बॉन्ड O NH2। देन स्टूडेंट्स एट द एंड आपके पास आ जाता है कार्बोक्सिलेट आयन R C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो ये तो स्टूडेंट्स आपके पास एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन हो गई रिएक्टिविटी की, और हमने इसको कंपेयर भी कर लिया चलते हुए कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। आगे स्टूडेंट्स हम रिएक्शन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जिस कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास एसाइल हेलाइड। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस हैं जो कि हम तमाम कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स के साथ डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम रिएक्शन डिस्कस कर रहे होंगे वाटर के साथ, यानी कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड हेलाइड। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा होगा तो एसिड जनरेट करेगा, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट करेगा। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हमारे पास एसिटिक क्लोराइड है वो आपके पास वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो आपके पास एसिटिक एसिड जनरेट कर रहा होगा, C डबल बॉन्ड OH प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि तमाम कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की केस में प्रोडक्ट यही होगी। हम आगे इसको देख भी लेते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, रिएक्शन डिस्कस करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो स्टूडेंट्स आपके पास एसाइल हेलाइड है R C डबल बॉन्ड O Cl प्लस R C डबल बॉन्ड OH। तो स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट हमारे पास एनहाइड्राइड जनरेट हो रहा होगा, R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O एंड देन R। तो स्टूडेंट्स जब भी एसिड के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ डेरिवेटिव रिएक्ट कर रहा है तो हमारे पास क्या जनरेट कर रहा है, एनहाइड्राइड। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, एस्टर कब बनेगा? स्टूडेंट एस्टर तब बनेगा जब आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, एज आई डिस्कस्ड अर्लियर, जब मैंने एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन डिस्कस किया था कि जब भी स्टूडेंट्स आपका कोई कार्बोक्सिलिक एसिड या उसका फंक्शनल डेरिवेटिव रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ तो एज अ रिजल्ट एस्टर जनरेट कर रहा होगा और साथ में आपका जो एसिड है उसको रीजनरेट कर रहा होगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा याद रखिएगा एमाइड जनरेट करेगा और साथ में पर्टिकुलर सॉल्ट दे रहा होगा, यानी कि अगर हमारे पास एसिटिक क्लोराइड है अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आपके पास जनरेट करेगा CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, यानी कि आपके पास जनरेट कर रहा होगा एसिटामाइड प्लस अमोनियम क्लोराइड।